अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहिए। मस्त के साथ साथ दीन दुनिया आखिरत भी अपनी संवारिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। खुश रहना भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ हमें मौत को याद करना भी ज़रूरी है, और दुनिया और दीन की बातें करना भी ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है, तो उसके साथ हमें दीन की बातों से जुड़ना होगा, अच्छी अच्छी बातों से, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जुड़ना होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातें और अच्छी बातें, दीन की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं। हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। आप छोटी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम भी छोटी दरूद शरीफ जब समय नहीं होता है तो पढ़ते हैं, तो पढ़िए। चलिए आज आपके साथ छोटी दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा बिन्त ज़ाफ़र सदीक़ा का जिक्र उनका दर्जा नाज का था। यूँ कहा करती थी कि अगर मुझको दोज़ख में डाला, मैं सबसे कह दूंगी कि मैं अल्लाह को एक मानती थी, कि फिर मुझको अज़ाब दिया। 154 हिजरी में इंतकाल हुआ और बाबे कराना मिस्र में मज़ार है। फ़ायदा बीवियों, ये दर्जा किसी किसी को मिलता है, और जिनको हुआ है पूरी ताबेदारी की बरकत से हुआ है, उसको अपनाओ और याद रखो कि अल्लाह को एक मानना पूरा पूरा ये है कि ना और किसी को पूजो अल्लाह के साथ, ना और किसी को मत मानो। अगर अल्लाह को मानते हो तो पूरा पूरा मानो, अल्लाह के सिवा आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अल्लाह ही आपके पास गैबी मदद भेजता है। तो चलिए, यानी अल्लाह को एक मानना पूरा पूरा है कि ना और किसी को ना किसी से, ना और किसी को ना पूछना, ठीक है। ना किसी से उम्मीद रखे, ना किसी से डरे, ना किसी को खुश रखने का ख्याल हो। जब आप अल्लाह को मानते हो ना, तो कुदरती आपके दिल से तमाम फिजूल की बातें निकल जाती हैं। यकीन मानिए, जब अल्लाह को आप सबसे दिल से मानने लग जाते हो, प्यारे वसल्लम की सुन्नतों को आप मानने लग जाते हो, आपके दिल से ये चीज़ खौफ वाली चीज़ रहती नहीं है कि आप किसी से डरो। ऐसा होता ही नहीं है आपके दिल और दिमाग में। तो चलिए, हजरत माजदा करशिया का जिक्र। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। ये कहा करती थी कि जो कदम रखती हूँ बस उसके बाद मौत है, और फरमाया करती, ताज्जुब है दुनिया के रहने वालों को कुछ की खबर दे दी गई है, और फिर ऐसी गाफिल हैं जैसे किसी ने कूच की खबर सुनी ही नहीं। यही रहने के लिए, यानी यहीं रहने के लिए ये लोग आए हुए हैं, यहीं रहेंगे। और फरमाती, कोई नेमत जन्नत की और अल्लाह ताला की रजामंदी की मेहनत नहीं मिलती। यानी आज लोगों में ये चीज़ें नहीं रही है, क्योंकि लोग आज सोचते हैं कि मौत जब आएगी आती रहेगी, जो भी करना है हमें अभी करना है। जो मौज जो करना है, बुरे काम करने हैं, बुराई करनी है, गीबत करनी है। सबसे बुरा इंसान दुनिया में बुराई करने वाला है। अगर आप अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो इस इंसान से सबसे पहले अपने आप को छुड़ाइए, बुराई करने वाले इंसानों से, जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं, जो झूठे नियाहती झूठे इंसान हैं ये। तो इनसे अपना पीछा जल्द से जल्द अपने परिवार को इनसे अलहदा रखिए, ताकि आपके आने वाली नस्ल अच्छी हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं आगे। तो इन्हें अल्लाह का खौफ होता तो ये बुराई नहीं करते। इन्हें अल्लाह का डर होता कि अल्लाह ताला बुराई करने वालों को माफ़ नहीं करता, तो ये कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी भी नहीं करते। जब इन्हें अल्लाह का खौफ ही नहीं है, इन्हें तो ये है कि हमें यहाँ दुनिया में हर किसी के घर में आग लगानी है, हर किसी खुशी को खा जाना है, बस अपने बच्चों को सलामत रखना है, बाकी सबके बच्चों को बद्दुआ करनी है, सबके बच्चों को और बुरी, मतलब जो भी करना है सबके साथ करना है, बस अपने साथ नहीं करना। मतलब ये खुद को खुदा मान बैठे हैं। ये लोग खुद को खुदा क्यों मान बैठे हैं? क्योंकि अगर इन्हें डर होता अल्लाह की खौफ का, अगर अल्लाह से थोड़ा सा भी डर होता, इनके अंदर तिनका बराबर भी डर होता ना, तो ये बुराई करना छोड़ देते। सबसे पहले ये बुराई करना छोड़ देते, क्योंकि सबसे बुरा गुनाह इनका बुराई है। तो चलिए चलते हैं। हज़रत आयशा बिन्त ज़ाफ़र सदीक़ का जिक्र। इनका दर्जा नाज का था।
यूँ कहा करती थी कि अगर मुझको दोज़ख में डाला मैं सबसे कह दूंगी कि मैं अल्लाह को एक मानती थी। रिबा कैसी की बीवी का जिक्र। ये सारी रात इबादत करती, जब एक पहर रात गुजर जाती तो शौहर से कहती कि उठो। अगर वे ना उठते तो फिर थोड़ी देर के बाद उनको उठाती, फिर आखिर रात में कहती, ये रिबा उठो, रात गुजरती है और तुम सोते हो। कभी ज़मीन से तिनका उठाकर कहती कि खुदा की कसम दुनिया मेरे नज़दीक इससे भी ज़्यादा बेकदर है। इसकी नमाज पढ़कर जीनत के कपड़े पहनकर खामिंद से पूछती कि तुमको कुछ ख्वाहिश है। अगर वो इनकार कर देते तो वो कपड़े उतार कर रख देती और सुबह तक निपलों में लगी रहती। फ़ायदा बीवी, तुमने देखा कि अल्लाह ताला की कैसी इबादत करती थी और साथ साथ खामिंद का कितना हक अदा करती थी और खामिंद को दीन की मोहब्बत भी देती थी। ये सारी बातें करने की हैं। हजरत फ़ातिमा निशापुरी का जिक्र। एक बुजुर्ग हैं, बड़े कामिल जुनून मिस्त्री। वो फरमाते हैं कि इन बीवी से मुझको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। वो फरमाया करती, जो आदमी हर वक्त अल्लाह ताला का ध्यान नहीं रखता वो गुनाह के हर मैदान में जा गिरता है। जो मुंह में आया बक डालता है। जो हर वक्त अल्लाह का ध्यान रखता है वो फिजूल बातों से गुंगा हो जाता है और अल्लाह ताला से शर्म व हया करने लगता है। हजरत अबू यजीद रह कहते हैं कि मैंने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर कोई औरत नहीं देखी। उनको जिस जगह की खबर दी वो उनको पहले ही मालूम हो जाती थी। उम्रा के रास्ते में मक्का मुज़म्मा में 223 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। 8वां हिस्सा। फ़ायदा देखो, ध्यान रखने की क्या अच्छी बात कही। अगर इसी को निभा लो तो सारे गुनाहों से बच जाओगे। और ये भी मालूम हुआ कि इन बीवी के कशफ किस्सों की बात का पहले से मालूम हो जाना होता था। हालांकि ये कोई बड़ा रुतबा नहीं है, लेकिन अगर अच्छे आदमी को हो तो अच्छी बात है। हज़रत राबिया सामिया बिन्त इस्माइल का जिक्र। ये सारी रात इबादत करती और हमेशा रोज़ा रखती और फरमाती कि जब अजान सुनती हूँ तो क़यामत के दिन पुकारने वाला फ़रिश्ता याद आ जाता है और जब गर्मी को देखती हूँ तो क़यामत के दिन की गर्मी याद आ जाती है। इनके खामिंद भी बड़े बुजुर्ग हैं। इब्ने अबील हवारी रहे, ये इनसे कहती, मुझको तुम्हारे साथ भाइयों की सी मोहब्बत है। मतलब ये कि मेरे नफस को ख्वाहिश नहीं है। अरे अपने खामिद से कहती कि मुझको तुमसे भाइयों की सी मोहब्बत है, मतलब ये कि मुझे तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं है। और फरमाती कि जब कोई इबादत में लग जाता है तो अल्लाह ताला उसके ऐबों की उसको खबर दे देते हैं और जब उसको अपने ऐबों की खबर हो जाती है फिर वो दूसरों के ऐबों को नहीं देखता। और फरमाती कि मैं जिन्नों को आते जाते देखती हूँ और मुझको हुजूरें नज़र आती हैं और मुझे हूरें नज़र आती हैं। फ़ायदा बीवियों, इबादत इसको कहते हैं। और देखो, तुम जो दूसरों के ऐबों का हर वक्त धंधा रखती हैं, यानी धंधा रखती हो, उसका क्या अच्छा इलाज है। यानी दूसरों पे निगाह रखती हैं और फिर तुरंत बुराई कर देती हैं। मतलब इसने जी किया था, अभी जी करके गया है, अभी इसने जी किया है, अभी उसने जी किया है। बस इस चीज़ पे ध्यान रहता है बुरे इंसानों को। तो अगर तुम अपने ऐबों को देख लो तो ये बुराई करना छोड़ देती, बुराई नहीं करती कि तुम खुद के अंदर मतलब कितनी खूबी है। जब अल्लाह के नज़दीक हो जाता है तो इंसान अपनी बुराइयों को देखना शुरू कर देता है कि अल्लाह मेरी बुराइयों को देखेगा, ना कि उसकी बुराइयों को देखेगा जिसकी मैं बुराई उस इंसान से गिना रही हूँ या गिना रहा हूँ कि वो कितना बुरा है, वो कैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर गया, वैसा कर गया। फालतू की बातें इधर की उधर ये चीज़ें करना छोड़ देता अगर वो अल्लाह से करीब होता तो, है ना।
तो समझिए, अगर जो बुराई गिबत करता है, जो फालतू की बातें करता है, तो अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं करता, तभी तो वो अल्लाह के करीब नहीं है। अगर वो अल्लाह के करीब होता तो वो अपनी बुराइयों को देखता कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, तो अपने ऐबों पे नज़र रखता और अपने ऐबों को छोड़ देता। तो चलिए, अल्लाह ताला हमें और आपको माफ़ करे अगर किसी का दिल दुखा हो तो इसके लिए, क्योंकि ये हक की बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मतलब जो चीज़ है उसको बोल देना चाहिए, क्योंकि ये बुराई करना बहुत बुरी चीज़ है। अगर इंसान वक्त रहते ही इस चीज़ से बाहर आ जाता है तो वो अपने आप को, अपनी नस्लों को बचा लेता है। तो चलिए चलते हैं। ऐबों का हर वक्त धंधा रखती थी, यानी ध्यान रखती हो। उसका क्या अच्छा इलाज बताया कि अपने ऐबों को देखा करो कि किसी को ऐब नज़र ही ना आएगा। यानी अपने ऐबों को देखना शुरू कर दो, फिर आपको किसी का ऐब नज़र नहीं आएगा। और मालूम होता है कि उनको कसब भी होता था, कसब का हाल ऊपर के हिस्से में आ गया है तुम्हें हारून का जिक्र। इन पर खुदा का खौफ बहुत गालिब था और बहुत इबादत करती थी और रूखी रोटी खाया करती थी। फरमाती कि रात के आने से मेरा दिल खुश होता है और जब दिन होता है तो दुखी हो जाती हूँ। सारी रात जागती और 30 वर्ष से सर में तेल नहीं डाला, मगर जब सर खोलती तो बाल साफ और चिकने होते थे। एक बार बाहर निकली, किसी शख्स ने खुदा जाने किसको कहा होगा कि कब पकड़ो उनको। क़यामत का दिन याद आ गया और बेहोश होकर गिर गई। एक बार जंगल में सामने से शेर आ गया, सामने फरमाया अगर मैं तेरी रोजी हूँ तो मुझको खा लो। वो पीठ फेर कर चला गया। फ़ायदा सुभान अल्लाह, खुदा की याद में कैसी चूर थी और खुदा से कितनी डरती थी। और शेर की बात उनकी करामत है, जैसा हमने कसब का हाल लिखा है वही करामत का समझो। यानी ये हुजूर की सच्ची बात है, इनमें कोई शक नहीं है। जो हम इसमें बता रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं। तो आपको इस चीज़ पर शक नहीं करना है कि उन्होंने ये शेर से ये बोला था। बीबियों, तुम भी खुदा की याद और खुदा का डर दिल में पैदा करो, आखिर क़यामत भी आने वाली है। कुछ सामान कर लो अपने इकट्ठा, यानी आखिरत के लिए कुछ तो भेज दो जो आपके काम आ जाए। हबीब अजमी की बीबी हजरत उमर का जिक्र। ये सारी रात इबादत करती, जब रात की आखिरी हिस्सा होता तो खामिन से कहती काफिला आगे चल दिया, तुम पीछे सोते रह गए। एक बार उनकी आँख दुखने आई, किसी ने पूछा, कहने लगी मेरे दिल का दर्द इससे भी ज़्यादा है। फ़ायदा बीबियों, खुदा की मोहब्बत का ऐसा दर्द पैदा करो कि सब दर्द उसके सामने हल्के हो जाएं। हैरत अमलुत जलील रह का जिक्र। ये बड़ी आबिद और जाहिद थी। एक बार कई बुजुर्गों में बातचीत हुई कि बली कैसा है। सबने कहा आओ अमतुल जलील रह से चलकर पूछे। गरज उनसे पूछा, फरमाया बली की कोई घड़ी ऐसी नहीं होती जिसमें उसको खुदा के सिवा कोई और ध्यान हो, यानी धंधा हो, धांधा हो, यानी ध्यान लगाया हो। ठीक है, ये उर्दू की भाषा। तो जो कोई इसको दूसरा ध्यान बतला दे वो झूठा है। फ़ायदा जो कोई इसको दूसरा धंधा बतला दे वो झूठा है। फ़ायदा कैसी शान की बीबी थी कि बुजुर्ग मर्द इनसे ऐसी बातें पूछते और उन्होंने कैसी अच्छी पहचान बतलाई। बीबियों, तुम भी इसकी फ़िक्र करो और अपने सारे धंधों से ज़्यादा खुदा की याद का धंधा करो। यानी जो तुम धंधा करती हो उस सब धंधों से ज़्यादा खुदा का ध्यान में मुतवल हो जाओ। धंधों से ज़्यादा खुदा की याद का धंधा करो। है तो बेदा बिन्त किलाब का जिक्र। मालिक बिन दीनार एक बड़े कामिल बुजुर्ग हैं। ये बीबी उनकी खिदमत में आती जाती थी। कुछ बुजुर्ग उनका रुतबा रबिया बसरिया रह से ज़्यादा बताते हैं। एक आदमी को कहते सुना कि पूरा परहेजगार जब होता है
यानी पूरा परहेज़गार जब होता है कि उसके नज़दीक खुदा के पास जाना जब चीज़ों से प्यारा हो जाए, यानी खुदा के पास जो चीज़ भेज रहा है वो सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारी हो जाए। ये सुनकर घस खाकर गिर पड़ी। फ़ायदा खुदा के पास जाने का कैसा शौक़ था कि जिक्र सुनकर घस आ गया। अब ये हाल है कि मौत का नाम सुनना पसंद नहीं। इसकी वजह सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है कि जाने को जी नहीं चाहता। इसको दिल से निकालो। जब खुदा के यहाँ जाने को जी चाहेगा। हदर अफीरा आबिदा रह का जिक्र। एक दिन बहुत से आबिद इबादत गुजार लोग उसके पास आए और कहा, हमारे लिए दुआ कीजिए। आपने फरमाया कि मैं इतनी गुनहगार हूँ कि अगर गुनाह करने की सज़ा में आदमी गूंगा हो जाया करता है तो मैं बात भी न कर सकती, यानी गूंगी हो जाती, लेकिन दुआ करना सुन्नत है। तो चलिए इसी के साथ हमें ज़्यादा से आते अजान हो रही है, तो अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको सदका जारिया का सवाब मिलेगा, ताकि हर किसी को अल्लाह के रसूल की सच्ची बातें जानने का मौका मिले, सभी को सही रास्ता चुनने का मौका मिले। जो गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपनी सही ज़िंदगी जिए। तो हमारी और आप सभी की मदद से अल्लाह ताला इस वीडियो को खूब आगे ले जाए और खूब आगे पहुँचाए। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।